उनकी गलतियां पर पर्दा डाल देंगे क्या? हम नहीं पर्दा डालेंगे, हम संत आदमी हैं, बिल्कुल नहीं। जो गलत है उसे गलत कहेंगे, जो ठीक है उसे ठीक कहेंगे। प्रशासन का फेलियर है ही, इसमें क्या है, कोई कहने में गुरेज नहीं है, बिल्कुल है, प्रशासन का फेलियर भी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बहराइच में जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा हुआ, तो उस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं लोगों में हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वहां पर मुस्लिम समाज की बड़ी गलती रही, कुछ लोगों का मानना यह है कि प्रशासन से वहां पर बड़ी चूक हुई, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वहां पर हिंदुओं ने बहुत बड़ी गलती की। अब हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों का मार्गदर्शन करने वाले साधु संत इस घटना पर क्या बोलते हैं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। हिंदुस्तान 24 के दर्शकों का भी हमारी ओर से अभिनंदन, और विपिन चौधरी आपका भी स्वागत। महाराज जी, बहराइच की घटना इस समय सुर्खियों में है, तो इस घटना के पीछे की वजह आखिर क्या है, क्या आप सोचते हैं? देखिए, कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। यहां पर चाहे ऐसी कोई भी घटना हो, चाहे वो बहराइच की हो या कहीं दूसरे स्थान की, उसके पीछे ओछी मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता, गिरी हुई नैतिकता, ये जिम्मेवार होती है, जो कि यहां सिखाई नहीं जाती है, सिखानी चाहिए। हर जगह कानून का डंडा तो नहीं हो सकता, हर एक इंसान के पीछे एक पुलिस वाला तो नहीं लगाया जा सकता, हर एक के पीछे योगी जी तो नहीं खड़े हो सकते जाके, या मोदी जी नहीं खड़े हो सकते, या सरकार नहीं खड़ी हो सकती। हमें खुद को सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमने सीखा क्या है, और ये जो सिखाने वाली शिक्षा है, सबसे पहले शिक्षा में नैतिक शिक्षा सिखानी चाहिए, तब जाके बात बने और इस तरह की घटनाओं को टाला जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। महाराज जी, नैतिकता की कमी इस पूरी घटना में हिंदुओं में रही या मुस्लिमों में रही? वैसे तो देखिए कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये सिखाता है कि पूरा विश्व मेरा कुटुंब है, सब सुखी रहे, सब शांति पूर्वक रहे, सबका भला हो। सबके भले में हिंदुओं का भला भी आता है, मुसलमानों का भला भी आता है, सिखों का भी आता है, ईसाइयों का भी आता है, यहूदियों की भी आता है, सबका भला, पूरे विश्व के भले की बात करता है हिंदू। आज तक कभी आपने सुना किसी देश पर हिंदुओं ने आक्रमण किया हो और उसकी जगह हथियाली हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है, इतिहास भी गवाह है इस बात का। लेकिन मुगलों के अत्याचार, मुगलों ने जब हमले किए हमारे देश पे आके या दूसरे देशों पे हमले किए, तो उन्होंने डंडे के जोर पे, तलवार के जोर पे कब्जा कर लिया। वही मानसिकता यहां आज के कुछ मुसलमानों में पाई जाती है, और वो मानसिकता गलत मानसिकता है। हिंदुओं की शोभा यात्रा जा रही है, पथराव कर दो। शिव यात्रा जा रही है, पथराव कर दो। क्यों भाई? कितने देर के लिए होती है? 10-15 मिनट के लिए अगर तुम्हारी मस्जिद के आगे से गुजर भी गई तो क्या हो गया? वो कभी ताजिए पे पत्थर बरसाते हैं, कभी नहीं बरसाते, हिंदू नहीं बरसाते। तो फिर हिंदुओं की अगर शोभा यात्रा निकल रही है 1-8 घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए निकल रही है, तुम्हारे दरवाजे के आगे से गुजर जाएगी, मस्जिद के आगे से गुजर जाएगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बल्कि मुझे तो कई मुसलमान ऐसे भी मिले हैं जो उन्होंने कहा है कि हमें फूल बरसाने चाहिए, पत्थर नहीं बरसाने चाहिए। फूल बरसाएंगे तो ही तो ये जो कुरान की बातें हैं, जो कुरान कहा जाता है शांति का धर्म है, तभी तो शांति का धर्म कहलाएगा। वरना लोग तो कुरान के भी खिलाफ हो जाएंगे, मुसलमानों के भी खिलाफ हो जाएंगे। और आप ये भी देखें, इस समय दुनिया के 17 देशों में मुसलमानों को कहा जा रहा है आउट, चलिए हमारे देश से बाहर। क्यों? ऐसी मानसिकता क्यों? ऐसी मानसिकता सिखाता कौन है? ऐसी मानसिकता जो सिखाता है, उनसे वो मानसिकता ना सीख के हमें अपनी पढ़ाई पे, अपने विकास पे ध्यान देना चाहिए, तभी ये बात खत्म हो सकती है। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हमारे वेद पुराण, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, ये कहीं पर लिखा हुआ है कि आप अपनी शोभा यात्राओं में डीजे बजाते हुए चलिए, जोर जोर से आवाज में गाने बजाते हुए चलिए? नहीं, कहीं नहीं लिखा है। अगर किसी को परेशानी होती है डीजे बजाने से, तो डीजे के वॉल्यूम कम कर देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका झंडा छीन लो, झंडा छीन के उसको मरोड़ के जमीन पे फेंक दो, यह भी गलत बात है। हां, हर जमाने में वक्त के साथ साथ हर चीज बदलती रहती है। पहले जमाने में ऊंट पे चला करते थे, पहले जमाने में बैलगाड़ी हुआ करती थी, पहले जमाने में तलवार हुआ करती थी युद्ध के लिए। लेकिन आज क्या है? बैलगाड़ी की जगह क्या आ गया है? कारें आ गई हैं, मोटरसाइकिल आ गए हैं।
हवाई जहाज आ गए हैं, रेलगाड़ियां चल पड़ी हैं, तो जमाने के साथ साथ बदलना पड़ता है। तलवार की जगह आज क्या आ गए, बड़े बड़े बम गिर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, पिस्तौल आ गई है, राइफलें आ गई हैं, युद्ध का तरीका भी बदल गया है। इसी तरह से आज अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने एक दिया है, साधन दिया है कि नहीं बजा के आप अपना खुशी प्रदर्शित कर ले, तो थोड़ी देर के लिए प्रदर्शित करने में क्या जाता है, क्यों परेशान होते हो? आप भी बजा लो, जब आप भी अजान करते हो तो कोई रोकता है आपको? नहीं रोकता ना। यही तो कहा गया कि उसके डेसिबल नीचे करो, उसका वॉल्यूम थोड़ा नीचे करो, तो वॉल्यूम नीचे करवाया जा सकता है, ये कहा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्थरबाजी कर दो। इसका मतलब पहले पत्थर इकट्ठे किए हुए थे ना। कभी हिंदू की घरों की छत पे जाके देखना, कहीं पत्थर इकट्ठे मिलेंगे आपको, या सोडे की बोतलें या पेट्रोल की बोतलें मिलेंगी? कोई नहीं रखता है, क्योंकि उसकी मानसिकता में ही ये बात नहीं है। लेकिन यहां मानसिकता का सवाल है कि ऐसी घटना क्यों घटी, इसके पीछे किस मानसिकता के लोग बसे हुए हैं? घटिया मानसिकता के लोग बसे हुए हैं, और वो मानसिकता देश में नहीं चाहिए, वरना भाईचारा खत्म। वरना ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे कहने की जरूरत क्यों पड़ेगी आपस में भाई भाई? इसका मतलब अंदर से भाई भाई नहीं है, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं आपस में, सिर्फ समझौते की जिंदगी जी रहे हैं। तो समझौते की जिंदगी से क्या फायदा? अरे जीना है तो प्रेम से जियो ना। ये मानसिकता चाहिए, प्रेम से जीने की मानसिकता चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार से जीने की मानसिकता चाहिए, जो कुरान भी सिखाता है, जो हमारे धर्म सिखाते हैं, जो सनातन धर्म सिखाता है, जो हिंदू धर्म सिखाता है। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसी घटना की है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसने भी ऐसी घटना की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए, और संविधान के अंतर्गत मिलनी चाहिए, छोड़ा नहीं जाना चाहिए। महाराज जी, कुछ लोगों का तो कहना यह है कि इस पूरी घटना के पीछे डीजे विवाद का कारण रहा, और डीजे पर भी जिस तरीके से भड़काऊ गाने वहां पर बजाए गए और मुस्लिमों को एक तरह से उकसाया गया, तो इस वजह से ये घटना हुई। ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखिए, डीजे पे गाने बजते हैं, हमेशा डीजे पे गाने बजाए जाते हैं, थोड़ा वॉल्यूम उनका ऊंचा होता है। अश्लील गाना कौन सा बजाया गया? ऐसा कोई मेरे ख्याल से तो अश्लील गाना मैंने सुना नहीं है जो बजाया गया हो। ठीक है, भगवान शिव की तरफ अश्लील गाना क्या? और फिर उसके लिए तुमने पहले ही पत्थरबाजी की तैयारी कर रखी थी, पत्थर इकट्ठे कर रखे थे कि मारेंगे पत्थरों से और झंडा छीन लेंगे, भगवा झंडा छीन लेंगे और उसको पैरों के नीचे रौंद देंगे। आक्रोश, अभी एक हमारे मुस्लिम मित्र ने कहा कि ये बड़ा आक्रोश है उनके अंदर, मुसलमानों के अंदर आक्रोश है। किस बात का आक्रोश है? डीजे बजाने का आक्रोश है? तो फिर झंडा क्यों रौंदा गया? मत रौंदो झंडा। फिर उसने आक्रोश में आके फिर दूसरा झंडा, हरा झंडा उतार के उसने भगवा लगा दिया। तुम्हारा फिर आक्रोश उभरा, यानी बदले का बदला, बदले का बदला, बदले का बदला। तुमने उसको खींच लिया अंदर, घर के अंदर खींच लिया, उसको गोलियां मार दी। तो ये बदले का अब बदला हिंदू लेगा, फिर मुसलमान लेगा, फिर हिंदू लेगा, तो भाईचारा ऐसे ही तो खत्म होता है। आखिरकार इंसानियत शर्मसार हुई या नहीं हुई? जब इंसानियत शर्मसार हुई है तो दोनों तरफ से हुई है। किसी की गलती ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, और क्रोध में तो आदमी को कुछ नजर तो आता नहीं। इसीलिए कहते हैं क्रोध अग्नि से तेज है, अग्नि से भी तेज होता है क्रोध। तो क्रोध अगर तुम्हें आता है तो उन्हें भी आता है ना, दूसरे को भी आता है ना। तो इसलिए किसी को तो शांत होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा ना। लेकिन गांधी जी ने तो कहा है कि अहिंसा परमो धर्म है। हाँ, गांधी जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म। एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी कर दो, लेकिन अगर दूसरे गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके बाद क्या कहा है? मुक्का मारो, फिर बदले में उसके पेट में मुक्का मारो, उसके थोबड़ा तोड़ दो। ये नहीं कहा गांधी जी ने। कौन पूछ रहा है गांधी जी को आज? कोई मुझे बताइए, कौन पूछ रहा है? मुसलमान या हिंदू आज गांधी जी को कौन, कितने लोग पूछते हैं आज? कोई परवाह नहीं करता गांधी जी की। आजकल तो एकदम से खून गर्म है, कलयुग है। थोड़ा सा भी कोई बात हुई, आया क्रोध एकदम से, और टपक पड़े, लड़ पड़े, एकदम से आपस में झगड़ पड़े। और झगड़े में क्या होता है? फल क्या होता है बाद में? अभी क्या है, मुसलमान परिवार हम देख रहे हैं रो रहे हैं, बीच में हिंदू परिवार भी रो रहे हैं, क्योंकि 3 हिंदुओं के घर भी ढाए जाएंगे। बुलडोजर चलेगा 3 घरों पे, तो वो हिंदुओं के घर भी तो बीच में गए, आटे के साथ घुन भी पिसा। ये तो होगा ही। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जब ये यात्राएं निकलती हैं तो ये यात्राएं मुस्लिम मोहल्लों से होकर क्यों गुजरती हैं? अरे एक शहर है, एक शहर में मुस्लिम मोहल्ला भी होगा, एक शहर में हिंदू मोहल्ला भी होगा। तो अगर आगे से सड़क पे से गुजर गई, सड़क किसी की ठेकेदारी में है क्या? अगर सड़क से गुजर गई यात्रा तो क्या हो गया? जाने दो ना उस यात्रा को, बल्कि तुम भी खुश हो, बल्कि तुम भी खुश हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बार हम बारात में जा रहे थे, हम जा रहे थे सड़क पे, आगे बारात जा रही थी, ट्रैफिक जाम था।
तो हमारे साथी जो ड्राइवर थे उन्हें गालियां देने लगे, हे क्या है ये लोग रास्ता रोक के हो जाए। हमने कहा ऐसा कर, 2 मिनट तू भी नाच ले, एंजॉय कर ले, तू भी, जिंदगी में बहुत सारे दुख हैं, वो भी नाच रहे हैं, तू भी थोड़ा सा नाच ले और साइड से निकाल ले कार को, एंजॉय करो। इसी तरह से हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग जिसे कहते हैं ना, सकारात्मक विचार, वो होने चाहिए। ये नकारात्मक धारा है कि हाँ ये हमारे मोहल्ले से कैसे गुजर गए डीजे बजाते हुए, शोभा यात्रा निकालते हुए, हमारे मोहल्ले से कैसे हुए। अरे तुम्हारा मोहल्ला मेरा मोहल्ला, क्या मोहल्ला, गली एक है, सड़क एक है, सब उसमें चलते हैं। तो कितनी देर के लिए डीजे बजेगा, कितनी देर के लिए शोभा यात्रा निकलेगी, कितनी देर के लिए, मेरे घर के आगे से निकलेगी, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में आगे निकल जाएगी, बात खत्म हो गई ना, एंजॉय करो उसे। महाराज जी, ये बात तो आप मानते होंगे कि ज्यादातर घटनाएं जब इस प्रकार की शोभा यात्रा या इस प्रकार के हमारे जुलूस मुस्लिम मोहल्लों से निकलते हैं तो तभी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को यह सिखाया जाता है। अब कौन सिखाता है, इसके पीछे कौन है, कौन सी राजनीतिक शक्ति है या कौन सी वो धार्मिक शक्ति है, सत्ता है जो ये गलत चीजें सिखाती है। नहीं सिखानी चाहिए, उन्हें तो प्यार करना सिखाना चाहिए ना, प्रेम सिखाना चाहिए। वरना फिर क्यों कहेंगे कि भाई मुस्लिम धर्म तो शांति का धर्म है। अरे शांति का धर्म है तो फिर अशांति काहे के लिए, अशांति नहीं फैलानी चाहिए। PEACE और PIECE, PEACE पीस माने होता है शांति, और PIECE पीस माने होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। तो पीस को पीसीस में काहे को बदलते हो? प्रेम रखना तो फिर प्रेम रखो ना, एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाओ, आनंद आएगा। महाराज जी, जब मुस्लिम समाज के लोग अपने जुलूस निकालते हैं, ताजे निकालते हैं और वो हिंदू मोहल्लों से भी होकर गुजरते हैं तो तब तो वहां पर कोई पत्थरबाजी नहीं होती है ना। आप भी तो कह रहे हैं ना कि कोई पत्थरबाजी उस समय नहीं होती है। तो इसका मतलब यह है कि हिंदू सहिष्णु है, वो हर बात को सहन कर लेता है, उसके अंदर धैर्य शक्ति ज्यादा है, और धैर्य शक्ति वहां भी होनी चाहिए। नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मुस्लिम सहिष्णु है, वो वहां पर जाकर डीजे नहीं बजाता, वो एक तरह से हिंदुओं को उकसाता नहीं है, वो हिंदुओं के मकान पर चढ़कर उनका ध्वज नहीं उतारता है, अपने धर्म का झंडा नहीं फहराता आप ये देखें कि फिर वो जाके किसी का झंडा खींचता भी तो नहीं है, हाथ से खींच के जमीन पर रौंदता भी तो नहीं है। वो ये तो नहीं कहता कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, वो ये भी तो नहीं कहता है। वो तो कहता है भारत माता की जय। भारत माता कौन? पूरा भारत देश, उसकी पूरी जमीन, उसकी पूरी वनस्पति, उसके पूरे लोग, सबको वो कहता है माता की तरह, भारत माता की जय बोलता है वो। तो क्या गलत करता है? और मुस्लिम समुदाय को भी आप देखें, उनमें 90% लोगों की मानसिकता जो है वो बहुत नीचे तक की स्तर पर चली गई है। 10% मुस्लिम आज भी बहुत अच्छे हैं, वो बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़ी सुंदर बात करते हैं। हमारे शहर में एक है, अपने शहर में डॉक्टर असलम खान, कभी बात करके देखिए उससे। हिंदू 100% सही है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू 100% सही है। अब देखिए, एक पार्टी हो रही है, उसमें 90 लोग शराब पी रहे हैं, 10 नहीं पी रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा? सारे ही वहां शराब पी रहे थे, पार्टी शराब की ही चल रही थी। इसी तरह से अगर 90 मुसलमानों की मानसिकता जो है वो मानसिक तौर पे जिसे कहते हैं धार्मिक और राजनीतिक स्तर पे नीचे को ला दी गई है, क्योंकि उनको कभी पढ़ाई करने ही नहीं दी गई, उनको कभी पढ़ाई थोड़ी करने दी गई है। वो कभी जो मुस्लिम पढ़ लिख जाता है, आप देखें जो एजुकेशन, हायर एजुकेटेड मुस्लिम होता है, वो इस तरह की हरकतें नहीं करता है। मेरा सवाल महाराज जी आपसे ये है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, जहां पर बहराइच में ये दंगा हुआ है, तो मतलब इन सरकारों में भी मुस्लिम इतना पावरफुल है जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे सकता है? बात पावरफुल की नहीं है, बात यह है कि एकजुटता की। ठीक है ना, कहते हैं कि मुस्लिम जल्दी एकजुट हो जाता है। अब योगी जी ने क्या कहा? बटोगे तो कटोगे, कहना पड़ा उनको, बटोगे तो कटोगे। अरे बटना क्यों? ये कांग्रेस सरकार ने हमें बांटा है, बांटने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया? पहले तो अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से अचानक से सिखों को कह दिया कि आपको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, कट गए सिख हिंदू धर्म से। फिर कह दिया जैनियों को आपको अलग किया जाता है, बौद्धों को अलग किया जाता है, आप लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। इन्होंने दर्जे दिए सारे के सारे कांग्रेस सरकार ने, और इन्होंने तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब अगर हिंदू दोबारा इकट्ठा होना चाहता है तो क्या गलती है भाई? हिंदू तो हिंदू ही है ना, वो कोई किसी को मारता पीटता तो नहीं। बल्कि आप मुझे देखिए, हिंदू लोग छबील लगाते हैं, गर्मियों के मौसम में छबील लगाते हैं, ठंडे पानी की छबील लगाते हैं, खीर बांटते हैं, खाना बांटते हैं, लंगर लगाते हैं। सिख लोग लंगर लगाते हैं, है ना।
मुस्लिम मस्जिदों में कितने लोगों को लंगर मिलता है, कितने लोग छबील लगाते हैं। अब कुछ लोगों ने शुरू की, मैंने बोला ना 10%, 10% आज भी अच्छे लोग हैं, लेकिन 90% लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। मेरा सवाल महाराज जी आपसे ये है कि जब केंद्र में और प्रदेश में इतनी ताकतवर सरकारें हैं तो फिर आखिर ये घटनाएं घटती क्यों हैं? क्या मुसलमान इन सरकारों में भी हिंदुओं से ज्यादा ताकतवर है? ताकतवर सरकार नहीं है। सरकार क्या होती है? सरकार के आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर क्या होते हैं? अकेले योगी जी क्या कर लेंगे? यहां पर सारे के सारे जिलों के जितने भी डीएम हैं, जितने भी एसएसपी हैं, वो उनके हाथ, नाक, आंख, कान, मुंह हैं। उन्हीं के द्वारा उन्होंने शासन करना है। और उन्हीं लोगों की मानसिकता अगर वहां पहले जैसी मानसिकता बनी हुई है, पुरानी मानसिकता बनी हुई है, तो क्या वो एकदम से बदल जाएगी? यानी आप नहीं बदलेगी। पूरी घटना के पीछे ये मानते हैं कि प्रशासन का फेलियर रहा? प्रशासन का फेलियर है ही, इसमें क्या है, कोई कहने में गुरेज नहीं है, बिल्कुल है, प्रशासन का फेलियर भी है। लेकिन प्रशासन ने एकदम से उस घटना पे काबू भी पा लिया, शांति ज्यादा भंग नहीं होने दी, नहीं तो बहुत ज्यादा दंगा हो सकता था। उस सारे दंगे को एकदम से कंट्रोल कर लिया। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की हमें तारीफ भी करनी होगी, प्रशंसा भी करनी होगी, साधुवाद भी देना होगा कि इस तरह से उन्होंने दंगों को कंट्रोल किया है। मतलब आपका मानना यह है कि पूरी घटना मुस्लिमों की पत्थरबाजी की वजह से हुई और उन्होंने वहां पर यात्रा को रोका और जो भगवा झंडा था उसे अपने पैरों तले रौंदा। बिल्कुल, ये तो मैंने उसमें देखा है ना, जो वीडियोस आई हैं यूट्यूब पे भी आई है और वैसे भी आई है, उन वीडियोस में देखा है मैंने, क्योंकि हम तो, आप और मैं तो वहां मौजूद नहीं थे ना, तो हमने तो सिर्फ देखा है, जो वही तो बताएंगे। आप भी देखी बात कर रहे हैं, हम भी देखी बात कर रहे हैं, और उस पर हम टिप्पणी कर रहे हैं, है ना। अब आज आप देखें कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है 15 दिन के लिए रोक दीजिए बुलडोजर। तो मुस्लिमों का ये कहना है कि पहले क्या पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट सोया हुआ था? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सोया हुआ था? हम तो कहते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे भी एक्शन होना चाहिए। आज ही इनको याद आया क्या? बुलडोजर चलना है, ठीक है, चलाइए आप, जो अवैध अतिक्रमण है उस पर चलना चाहिए बुलडोजर, लेकिन पहले जब इतने साल से क्या सोए हुए थे तुम लोग? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारी, उन पर भी तो एक्शन होना चाहिए ना। उनकी गलतियां पर पर्दा डाल देंगे क्या हम नहीं पर्दा डालेंगे, हम संत आदमी है, बिल्कुल नहीं। जो गलत है उसे गलत कहेंगे, जो ठीक है उसे ठीक कहेंगे। आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा एक मुस्लिम परिवार की मकान की छत पर चढ़ गया और वहां पर उनके धार्मिक झंडे को उतार दिया और वहां पर भगवा झंडा फहरा दिया, अगर इसी प्रकार की घटना कोई मुस्लिम किसी हिंदू परिवार के साथ कर दे, हिंदू परिवार के मकान पर चढ़ जाए और वहां पर लगे हुए भगवा झंडे को या फिर धार्मिक झंडे को उतार कर वहां पर अपने धर्म का कोई झंडा फहरा दे, तो फिर हिंदू क्या करेगा? हमने आपसे पहले कहा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सबसे पहले तो भगवा झंडा उन्होंने खींचा, खींचने के बाद उन्होंने यूं करके फेंका, जो वीडियो में दिखाया गया है, फेंका, रौंद दिया उसे। उसके बदले में, आक्रोश के बदले में वो चढ़ गया और उसने हरा झंडा उतार के भगवा लगा दिया। बदला हुआ ना। उन्होंने बदला क्या लिया? अच्छा, इसने झंडा उतार दिया, उन्होंने उसको गोली मार दी, खींच के पहले पिटाई करी फिर गोली मार दी। उसका बदला क्या हुआ? उसका बदला ये हुआ कि पूरे हिंदू इकट्ठे हो गए, हिंदू समाज पूरा एकत्रित हो गया। एकत्रित होने के बाद फिर क्या हुआ? पुलिस आ गई, उन्होंने कई लोगों ने, उपद्रवियों ने दुकानें फूंक डाली, आग लगा दी। हिंदू थे या मुस्लिम थे? अब ये तो उपद्रवी होते हैं, इनका कोई धर्म थोड़ी ना होता है। हिंदू मुस्लिम का कोई धर्म नहीं होता वहां पे। उपद्रवी का मतलब है उपद्रव करो, जो चीज मान ले लूट के ले जाओ। ऐसा ही होता है दंगों में। दंगे का कोई धर्म नहीं होता, दंगाइयों का भी कोई धर्म नहीं होता, उपद्रवियों का कोई धर्म नहीं होता। ये तो है लूट लो जो मिल जाए, या आग लगा दो, अपना आक्रोश निकाल लो, अपनी गर्मी निकाल लो, अपनी भड़ास निकाल लो, चाहे वो सरकार के ऊपर निकालो, चाहे दूसरे धर्म के ऊपर निकालो। यही काम करते हैं उपद्रवी। और ऐसे उपद्रवियों का इलाज योगी सरकार अच्छे से करना जानती है। हमने तो कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि जो उपद्रवी होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। हाँ, वही मैंने आपसे कहा था। अभी आप कह रहे हैं कि उपद्रवियों को कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन 90% आतंकवादी जितने भी पकड़े जाते हैं पूरे विश्व में, आप देखिए उसका आंकड़ा देखिए, 90% वो मुस्लिम ही क्यों होते हैं, मुसलमान ही क्यों होते हैं। और इसीलिए उनको दूसरे देशों से बाहर निकाला भी जा रहा है। कई जगह पे तो कुरान बैन कर दिया गया है, हिजाब बैन कर दिया गया है। क्यों?
ये सोचना पड़ेगा मुसलमानों को ऐसा भी। तो नहीं महाराज जी के आपको भी बहराइच में जो उपद्रवी हैं उनके धर्म का पता है, लेकिन आप उनका धर्म बताने से हिचक रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम क्यों घबराएंगे किसी से? हमारा ये कहना है कि 90% मानसिकता जो है वो मुसलमानों में इस तरह की बना दी गई है, उनको पढ़ाया ही इस तरह से जाता है। उनकी पढ़ाई ठीक होनी चाहिए, उनकी नैतिकता का स्तर ऊंचा होना चाहिए, उनकी पढ़ाई पहले सही होनी चाहिए। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।